हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम जानेंगे एक टॉपिक के बारे में जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस किस के बीच में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच में। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमें पता है, इन मेटल्स में द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव एट रैंडम with sufficiently high thermal velocity in the vacant space between the stationary positive ions। क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो हाई थर्मल वेलोसिटी से मूव करते हैं स्टेशनरी पॉजिटिव आयंस के स्पेस के बीच में, या आसानी से मूव करते रहते हैं। ड्यूरिंग द मोशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ पॉजिटिव आयंस अगेन एंड अगेन। तो क्या होता है, मोशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं, यानी कि टकराते हैं पॉजिटिव आयन से, बार बार टकराते रहते हैं। आफ्टर ईच कोलाइजन देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। लेकिन हर एक कोलाइजन के बाद इनके मोशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। ड्यू टू विच द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज़ ज़ीरो। तो इसके कारण जो इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है। अब अगर हम मान के चलते हैं, इफ़ द थर्मल वेलोसिटीज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट डायरेक्शन बी, अगर जो थर्मल वेलोसिटीज़ है अलग अलग डायरेक्शन में हम मान के चलते हैं वो हैं u1, u2 एंड u3 डॉट डॉट डॉट, ऐसी ही चली गई हैं हमारे यहाँ। एंड द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल इज़ n, और जो टोटल नंबर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वो हमने मान लिया n। देन तो हमारा क्या होगा कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस ये हमारा पहुँचा प्लस un तक, और इसका हमने एवरेज निकाला n, नीचे अपॉन में n इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है ना, वो कितनी हो जाती है सारे इलेक्ट्रॉन्स की, ज़ीरो हो जाती है। हाँ, तो ये हमने यहाँ पे ज़ीरो लिख दी है। इक्वेशन नंबर 1 इसको हमने नाम दे दिया। नाउ इफ़ मेटल, यानी कि जो हमारा कंडक्टर, नाउ इफ़ मेटल कंडक्टर इज़ प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अगर कोई हमारा कंडक्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है ई। देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस फील्ड ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ गिवन बाय। तो इस फोर्स के कारण, देन द फोर्स, तो इस फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है हर एक इलेक्ट्रॉन पर, वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू स्मॉल ई और कैपिटल ई। यहाँ पर जो स्मॉल ई है वो हमारा इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। ओके। इफ़ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बी m, अगर इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है, m है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस फोर्स। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का इस फोर्स के कारण, वो क्या हो जाएगा हमारा, a इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब क्या हमने f की वैल्यू ऊपर निकाल ली थी, तो f की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू ई कैपिटल E अपॉन m। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। After the collision with a positive ion, the velocity of an electron increases in a direction opposite to electric field due to this force। तो क्या होगा, जब कोलाइजन के बाद जो पॉजिटिव आयन के बाद, पॉजिटिव आयंस के साथ इनका कोलाइजन हुआ है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ना वो इंक्रीज़ होगी, और कहाँ पर, इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी वो। ठीक है। इफ़ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द पॉजिटिव आयंस बाय टाउ, यानी कि जो हमारा टाइम इंटरवल है, जो दो सक्सेसिव कोलाइजन हुए हैं उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो हमने मान लिया हमारा टाउ है। देन द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी ए टाउ, यानी कि उसके बाद जो वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, ए टाउ। हैंस इफ़ द थर्मल वेलोसिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो थर्मल वेलोसिटीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में जो थर्मल वेलोसिटीज़ है इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी हो जाएगी, u1, u2, u3 इस तरीके से। देन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटीज़ भी, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो वेलोसिटीज़ होगी वो कितनी है, u1 प्लस ए टाउ 1, u2 प्लस ए टाउ 2, u3 प्लस ए टाउ 3, इस तरीके से ये हमारी आ गई प्रेजेंस में। ठीक है। अब क्या है, एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल एन इलेक्ट्रॉन्स दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी है एन इलेक्ट्रॉन्स की, सारे इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या है, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो वो कितनी हो जाएगी, तो ये आपको एक फार्मूला दिख रहा है, वी डी इक्वल टू ये u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2
प्लस u3 प्लस ए टाउ 3, इस तरीके से ये पूरी कहाँ तक पहुँची है, n की टर्म तक पहुँच गई है और अपॉन n। अब क्या है, यहाँ से हमने क्या किया है, जो u वाली टर्म थी उनको एक साथ लिख लिया है, u1 प्लस u2 प्लस u3, और जो आगे की टर्म थी वो हमने क्या किया है, उनको एक साथ लिखने के बाद बची हुई टर्म को वहाँ से हमने एक कॉमन ले लिया है। तो ये चीज़ हमारी है। अब हमें पता है इसकी वैल्यू हमने ऊपर ज़ीरो निकाली थी, तो इसकी वैल्यू की जगह हमने पूरा ज़ीरो पुट कर दिया, ए की जगह हमारा ए आया, और ये जो वैल्यू है इसकी जगह हमने टाउ लिखा। क्यों? वेयर टाउ इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 3 प्लस ये टाउ n तक गया अपॉन n, रिप्रेजेंट द एवरेज टाइम इंटरवल। क्यों? क्योंकि ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम इंटरवल को बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी किसी इलेक्ट्रॉन के दो कोलाइजन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके टाइम इंटरवल को। इट इज़ कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम, और इसी को हम कहते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि हमें क्या करना है कि जो ए की वैल्यू है ना उसमें ये चीज़ रखनी है, यानी कि जो ए की वैल्यू है ना वो हमें उठा के रख देनी है और हमें कुछ नहीं करना है। तो देखो ये हमारी वी डी की वैल्यू निकली थी, वी डी इक्वल टू 0 प्लस ए टाउ, हमें क्या करना है, ए की जगह ऊपर जो हमने वैल्यू निकाली थी इक्वेशन 2 में वो इसमें रख दी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वी डी इक्वल टू ए की हमने वैल्यू पुट की ई कैपिटल ई अपॉन एम और टाउ का टाउ। तो ये था हमारा रिलेशनशिप, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, और यही हमारा पूरा रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच में, ये हमारा रिलेशनशिप है। ठीक है, ओके बच्चों, धन्यवाद।